हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 4 की, जो कि 12 जुलाई के लिए जारी की गई है। क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऑल्दो यू हैव स्टडीड इट इन our previous class, that is class 8, somehow we are going to study or revise it in today's worksheet. We study about physical properties and chemical properties. Both you have studied in previous class. So somehow only we going to revise it. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आज की आपके कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का आपका कार्यपत्रक आपको क्या कहना चाहता है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो when we talk about physical properties of metal and non-metal, we basically talk about few basic properties which shown by metal and doesn't shown by non-metal. Among them, first one was the ductility. Ductility का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को मेल्ट करके उसे स्ट्रेच किया जा सकता है वायर्स में, थिन वायर्स में। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। Another one was malleability. Malleability was basically says that कि हम मेटल को किसी तरीके से पीट करके उसे चादर में या पतली शीट्स में जो है बना सकते हैं उनसे। इसे क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को malleability। इसका एग्जांपल है गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर फॉयल वगैरह। ठीक है बच्चों। अनदर एग्जांपल वाज कि मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल क्या होता है, दे प्रोड्यूस साउंड, दे आर सोनोरस। इसी वजह से इनसे बेल वगैरह बनती है। तो नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल इसमें से कोई सी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाते हैं जनरली। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहला क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि when metal reacts with acid, it produces salt and hydrogen gas was liberated which burns with pop sound. ठीक है बच्चों। On the meanwhile non-metal did not react with क्या, एसिड से रिएक्ट नहीं करती है। फिर है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड, जो क्या करता है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू व्हेन एडिड इन वाटर। एंड नॉन मेटल्स क्या करता है, जैसे कि सल्फर हुआ, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड। वो क्या करता है, विच टर्न ब्लू लिटमस टू रेड ऑन एडिंग अपॉन वाटर। अगला क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या दिया, आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये दिखाया हुआ है बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। फिर है यूजेस क्या है इनके। यूजेस बहुत सारे हैं इनके। मेटल्स के यूजेस क्या है बच्चों, जैसे मशीनरी के लिए, ऑटो पार्ट्स के लिए, यूटेंसिल के लिए हम यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स क्या है, फायर क्रैकर्स बनाने के लिए, एंटीसेप्टिक गैसेस और एटमॉस्फेयर के लिए, इस सब की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फिर कुछ फ्यू एक्सेप्शंस वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के हम करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं बहुत फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, उसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले एक्सेप्शन क्या है कि मर्करी एज ए मेटल एंड ब्रोमीन एज ए नॉन मेटल नॉर्मली एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, यानी कि ये दोनों के दोनों किस में, रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। फॉस्फरस क्या है, नॉन मेटल है पर विग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ, यानी कि बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। फिर है सोडियम और पोटेशियम, दोनों के दोनों मेटल हैं लेकिन सॉफ्ट हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और एक एक्सेप्शन क्या है, और ये कि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है पर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब ज़रा बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द नॉन मेटल विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। ए है एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग और दूसरा है यूज्ड एज वाटर डिसइंफेक्टेंट। तो एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग है ऑक्सीजन और यूज इन वाटर है क्लोरीन।
ठीक है बच्चों। फिर है विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो मरकरी एंड ब्रोमीन नॉन मेटल नॉर्मली एग्जिस्ट इन एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी कैसे कैसे बताते हैं हम। ये है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, मेटल को स्ट्रेच करके थिन वायर्स में कंप्लीट कर देना, बना देना उनसे, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। और मेलेबिलिटी किसे कहते हैं, उन्हें पीट पीट करके शीट्स में बना देना, इसे मेलेबिलिटी कहते हैं बच्चों। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है विच नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट वाज ए नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अनदर वन वाज व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, मेटल वाज बेसिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटल वाज एसिडिक ऑक्साइड बच्चों। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।